इन 2024 हम सबकी लाइफ में इंटरनेट एक अहम किरदार बन चुका है। आज हमारे लगभग 70-80% काम इंटरनेट के बिना नहीं होंगे। हमारे दिन का लगभग आधे से ज्यादा वक्त भी इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सभी चीजों पर बीतता है। एंड एज यू नो, हम किसी के साथ जितना ज्यादा वक्त बिताएंगे हमें उससे उतना ही ज्यादा लगाव होता जाएगा। एंड लगाव जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसे कहते हैं डिपेंडेंसी, अर्थात किसी के ऊपर डिपेंड होना। एंड जस्ट लाइक दैट आज हम भी इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल एटसेट्रा पर डिपेंड हो रहे हैं। शायद तुम मेरी बात से एग्री नहीं करोगे, मगर आज के दिन हमें ऑनलाइन मिलने वाला वैलिडेशन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है, हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। सोशल मीडिया पर मिलने वाले कुछ चंद लाइक्स तुम्हारी आइडेंटिटीज को, तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स को चेंज करने के लिए इनफ है। अब एज यू नो, ये वैलिडेशन, ये फीडबैक दो प्रकार का होता है। पहला है पॉजिटिव एंड दूसरा है नेगेटिव। अब पॉजिटिव तो तुम भी जानते हो कि ये कितना ज्यादा अच्छा होता है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, तुम्हारे भीतर सेल्फ लव की भावना को विकसित करता है एटसेट्रा। बट जब बात आती है नेगेटिव फीडबैक की तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। कोज हम आज भी नहीं जानते कि इंसान आखिर कितना ज्यादा गिर सकता है। मैं हर बार सोचता हूँ कि इससे बुरा तो आखिर कोई क्या ही करेगा, मतलब इससे ज्यादा तो कोई क्या ही करेगा, बट अगले ही क्षण मुझे कोई ना कोई आके गलत साबित कर देता है कि नहीं भाई, मैं इससे ज्यादा गिर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम रोज हमारी सोसाइटी में देखते हैं एक नई घटना, एक नया केस, एक नया बेंचमार्क। मगर आज हम यहाँ ऑनलाइन मिलने वाले नेगेटिव फीडबैक की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है बॉडी शैमिंग। Body shaming means the action or practice of mocking or stigmatizing someone by making critical comments about the shape, size और appearance of their body। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो किसी भी व्यक्ति के शरीर के आकार या बनावट के बारे में अनुचित या नकारात्मक टिप्पणी करना एवं उसे अपमानित करना, जैसे किसी के रंग का मजाक उड़ाना, किसी के वजन का मजाक उड़ाना, किसी की हाइट का मजाक उड़ाना एटसेट्रा। अब अगर तुम भी मेरी तरह काले हो, पतले हो या फिर मोटे हो, तुम्हारी हाइट पूरी नहीं है, मतलब अगर सोसाइटी के हिसाब से फिजिकली फिट नहीं हो, तो आई एम श्योर कि तुमने भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पर बॉडी शेमिंग फेस की होगी। बिकॉज एक टाइम पर ये लिटरली सबके साथ होता है। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, अगर तुम बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो वहां भी होता है। इवन वहां तो बहुत ही ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने देखा होगा कि अमेरिकन अफ्रीकन के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इवन इंडियंस को भी किस नजर से देखा जाता था, जस्ट कॉज ऑफ कि दोनों कंट्रीज के लोगों के कलर में थोड़ा डिफरेंस था। एंड कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही होता है कि सिर्फ एक देश के लोग ही दूसरे देश के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। नहीं भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। असली रियलिटी तो तुम्हें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगी। भाई लिटरली मैंने ग्राउंड लेवल पर, मतलब अपने गांव में देखा है कि अगर कोई छोटा है, उसकी हाइट छोटी है, या फिर अगर कोई काला है तो उसे किस लेवल का रेसिज्म फेस करना पड़ता है। लिटरली उसे पूरा गांव, लाइक अगर वो छोटा है तो उसे छोटू छोटू बोलते हैं, अगर वो काला है तो कालू, कलवा, उसका नाम ही कालिया रख दिया जाता है। एंड मजे की बात तो ये कि एक वक्त के बाद वो बंदा भी कंफर्टेबल हो जाता है। अगर तुम उसे इन नामों से पुकारते हो तो उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, वो कंफर्टेबल हो चुका है, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मैं काला हूँ। बट आई एम श्योर कि उसे भी अंदर ही अंदर ये बात खाती होगी कि आखिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। आई एम श्योर कि उसे भी बुरा लगता होगा, बट ही नोज कि मैं एक को जवाब दे दूंगा, मैं दो को जवाब दे दूंगा, बट लिटरली यहाँ तो पूरा गांव है। सिर्फ गांव ही क्या, पूरी दुनिया है। मैं आखिर कितने लोगों को डिफेंड कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भाई हाँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, एंड इसी एक्सेप्टेंस को एज ए कोपिंग मैकेनिज्म यूज करता हूँ, जो कि इन माई ओपिनियंस काफी सही डिसीजन भी है। अब देखो, इस तरह का रेसिज्म, बॉडी शेमिंग इन 2024 रियल लाइफ में तो काफी कम हो चुका है। एज यू नो, आज अगर तुम किसी को ऐसे सामने से जाके मुंह पे काला बोलते हो तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो सामने वाला तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। इसीलिए अब ये सारी चीजें हमें ऑनलाइन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, कल मैंने आईजी पर एक रील देखी थी, एक कॉमेडी वीडियो थी। उसमें एक बंदे ने खुद को पूरा अंधेरे में रखा था एंड ब्राइटनेस भी पूरी कम कर रखी थी, लाइक वो इसे ठीक से दिख ही नहीं रहा था। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए मैंने उसकी पूरी प्रोफाइल डिस्कवर करी एंड मुझे पता चला कि ये बंदा थोड़ा डार्क स्किन है एंड लोगों ने इसे लेकर उसका इतना ज्यादा मजाक उड़ाया है कि अब वो खुद को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो, उसने ब्राइटनेस कम कर रखी है, बिल्कुल अंधेरा कर रखा है, लिटरली उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। अब देखो, इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। या तो वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि इससे और ज्यादा कमेंट्स आएंगे जिससे उसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, या फिर वो इसे एज ए कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा है कि अगर मैं खुद ही खुद का मजाक उड़ा लूंगा तो दुनिया क्या उड़ाएगी। अब आई डोंट नो इसके पीछे का रीजन क्या है, बट इट्स सो सैड कि हमने किसी इंसान को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया है कि उसे खुद को इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ रहा है। एंड ये तो कुछ भी नहीं, अगर तुम सोशल मीडिया पर इस तरह की कहानियां ढूंढने निकले तो तुम्हें हजारों मिल जाएगी। कई बार तो लोग इसी रेसिज्म एंड बॉडी शेमिंग के चलते अपनी जान तक गवा बैठते हैं। बिकॉज एज यू नो, हीट एंड नेगेटिव कमेंट से डील करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एंड एज यू कैन सी, मैं भी थोड़ा डार्क स्किन हूँ, मतलब मुझे भी इन सब चीज़ों से डील करना पड़ता है। एंड भाई बुरा लगता है जब लोग तुमसे दूर होना चाहते हैं जस्ट कॉज ऑफ कि तुम उतने ज़्यादा सुंदर नहीं हो, तुम्हारा स्किन कलर थोड़ा डार्क है। इट हर्ट्स मैन,
अ लोट। आई नो कि लुक्स मैटर करते हैं एंड करने भी चाहिए, बट जब तुम किसी को बस इसीलिए छोड़ रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, ना ब्रो, इस तरह से दुनिया नहीं चलती। इसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत से लोग डार्क ह्यूमर के नाम पर भी रेसिज्म फैलाते हैं, बट अगर तुम किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी के कलर का मजाक उड़ाते हो तो वो डार्क ह्यूमर नहीं है, वो साफ साफ साइबर बुलिंग है। देयर इज ए क्लियर लाइन बिटवीन डार्क ह्यूमर एंड बुलिंग, बट पीपल ऑलवेज क्रॉस इट। कुछ डार्क ह्यूमर तभी डार्क ह्यूमर है यदि इसका यूज किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में किया जाए, बट जब तुम इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हो देन इट्स बुलिंग। एंड इसी बात को मैंने अपने डार्क ह्यूमर वाले वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। खैर, आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी तुम इन सब पर क्या ओपिनियन रखते हो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड मेरा तो यही कहना है कि किसी के भी रूप का रंग का मजाक मत उड़ाया करो, कोज वो भगवान ने दिया है, तुम नहीं बदल सकते। मैं भी अपने अब चाह के भी मैं पूरी दुनिया बदल दूं, भले ही मैं सब कुछ बदल दूं, मगर मैं अपने रंग को नहीं बदल सकता। दैट्स अ फैक्ट। वो भगवान ने दिया वही रहेगा। खैर, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।